Good morning, friends. This is Trilok Patnaik with a new topic: agency recruitment. Agency recruitment. Recruitment and development is the two basic principle of a sales manager. सेल्स मैनेजर का दो ही काम है, रिक्रूट करना है और इसको डेवलप करना है। लेकिन आप देखते हैं कि हम जितना ही एजेंट को रिक्रूट करता है, more than 80% agent are inactive in our team because before recruitment we have not asking the right kind of question to the agent whether he is eligible to do insurance business or not. So एजेंट को रिक्रूट करने से पहले आपको इसको 18 क्वेश्चन डालना है, 18 क्वेश्चन पूछना है, and all the 18 questions are the psychological questions whether the agent is willing to do insurance business or not. This is the 18, the most important 18 transformation questions must ask before agency recruitment. आपको साइकोलॉजिकल क्वेश्चन को एजेंट को पूछना चाहिए क्योंकि उसका ड्रीम क्या है, उसको आगे जाने के लिए इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट नहीं है। तो सपोज कोई एजेंट आगे जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, कोई बड़ा काम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, बड़ा घर के लिए इंटरेस्ट नहीं है, गाड़ी के लिए इंटरेस्ट नहीं है, बहुत पैसा कमाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको हम एजेंट ले जाएंगे तो वो कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि एक्चुअली एजेंट वो है, अच्छा एजेंट है जिसका ड्रीम है, जिसका फोकस है, एजेंसी में इतना पैसा है और कोई बिजनेस में इतना पैसा नहीं है। तो दिस इज द टूल आई हैव प्रिपेयर yesterday, the agency recruitment. This is the tool I have prepared yesterday, स्टार एजेंसी रिक्रूटमेंट प्रेजेंटेशन। तो हमको एजेंट को एजेंसी को सेल करना है। Selling agency and giving agency is two different things. We are always giving agency, we are not selling agency. When you are the selling agency, we cover if you will come to my team, if you will associate with Star Health Insurance, then what benefits you get, what is the future of health insurance industry in India. इसको ये बुक में मैं काफ़ी चीज़ इसको इनोवेट किया है और इसके अंदर डाला है। Suppose in first page of the book, I have write that India's population is overtake to China in 2023 में इतना पॉपुलेशन हो गया हमारा एंड सभी को हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी है। और सेकंड पेज मैंने डाला है हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया। हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट इतना है, कमिंग 5 years में 46% पीपल गोइंग टू बी इंश्योर। अब जब एजेंट को रिक्रूटमेंट करता है, इसको दिखाना है, इसका फ्यूचर को दिखाना है। एंड इन थर्ड पेज मैंने डाला है एवरेज हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कितना। अर्बन में जो एडमिशन करता है हॉस्पिटल में उसका 2004 में कितना खर्चा था, 2014 में कितना खर्चा है और 2024 में कितना खर्चा आएगा। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन हु इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उसका एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होगा, अर्बन में क्या होगा और रूरल में क्या होगा। तो कोई एडमिशन करेगा तो हॉस्पिटल में उसी का मिनिमम एक्सपेंडिचर इज 50,000। सो इसको दिखाना जरूरी है। तो व्हाई ही विल जॉइन इन स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ में वो क्यों ज्वाइन करेगा, क्योंकि स्टार हेल्थ इज द लीडिंग ब्रांड फ्रॉम 2006। इट इज ऑन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, इट इज द सर्विस ऑफ इंडियंस टू build a good healthy society, and so associate with Star Health. This is the future of health insurance industry. उसके बाद मैंने डाला है जो हमारा रीच कहाँ कहाँ पर है, ऑल इंडिया में कितना ऑफिस है, कितना नेटवर्क हॉस्पिटल में, इधर हमने डाला है। उसके बाद मैंने डाला है उसे हु रूल्स इन हेल्थ इंश्योरेंस इन मार्केट ऑफ इंडिया। तो दिस इज द फिगर ऑफ स्टार हेल्थ, दिस इज द फिगर ऑफ अदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, दिस इज द लास्ट ईयर फिगर ऑफ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। एंड उसके बाद मैंने डाला है हमारा पास क्या क्या प्रोडक्ट है, हर रेंज ऑफ प्रोडक्ट वी हैव, एंड ऑल्सो वी हैव ओपीडी प्लान, वी हैव एम्बुलेंस कवरेज, वी हैव इंडोर कवरेज, वी हैव हेल्थ चेकअप कवरेज, वी हैव एयर एम्बुलेंस कवरेज, वी हैव प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल कवरेज, सभी को हम कवर करते हैं।
उसके बाद मैंने लिखा है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. आवर स्ट्रेंथ इज आवर क्लेम्स. Claims in every minute we have settled 6 claims. In every minute we have settled 6 to 7 claims in every minute. And उसके बाद मैंने डाला है आवर अचीवमेंट, क्या क्या हम अचीव किया है, कौन सा हमको प्राइज मिला है, कौन सा हम अचीव किया है, व्हाट इज योर अचीवमेंट्स. उसके बाद हम डाला है क्या क्या मिलेगा इंश्योरेंस एजेंट को, हमारा पास रहेगा तो क्या क्या मिलेगा. रिन्यूअल कमीशन मिलेगा, उसके बाद काफी इंसेंटिव मिलेगा, उसके बाद क्लब एजेंसी क्या क्या है हमारा पास. एंड उसके बाद मैंने एक डिस्ट्रीब्यूट देयर इज 4 काइंड्स ऑफ एजेंट. नॉर्मल एजेंट, क्लब एजेंट, सीएमडी क्लब एजेंट. जो नॉर्मल एजेंट है वो हमारा पास 10 साल काम करेगा तो नॉर्मल एजेंट है, कोई भी क्लब में नहीं आएगा, वो 10 साल काम करेगा तो आफ्टर 10 years ही विल गेटिंग ए रिन्यूअल कमीशन ऑफ 1.6 lakhs. कोई जेडएम क्लब में क्वालिफाई करेगा 10 साल तो आफ्टर 10 years रिन्यूअल कमीशन विल बी 4 lakhs. एंड कोई सीएमडी क्लब में क्वालिफाई करेगा तो आफ्टर 10 years रिन्यूअल कमीशन इज 8 lakhs. कोई काम करेगा इलाइट गोल्ड में 10 साल जाएगा तो रिन्यूअल कमीशन विल बी ईयरली 2 crores. मंथली आएगा उसका 17 lakhs 16 lakhs मंथली आएगा. तो इसको आपको एजेंट को दिखाना जरूरी है. जब आपको किसी को दिखाकर सेल करता है, इसको बोलते हैं सेलिंग एजेंसी, नॉट गिविंग एजेंसी. वी आर सेलिंग एजेंसी. एंड उसके बाद प्रेजेंटेशन में मैंने डाला है ओमेन कैटेगरी. देयर इज 65 crores women in India, and within 65 crores there is 21 crores of women are 12th pass, and 21 crores women से 19 crores women are doing nothing. तो women is the greatest market for us to giving agency there, to selling agency there. So women have more power. And they will do maximum if you will involve inside your team. If you will involve some women, they will attract men and they also attract women, and your team will be great. उसके बाद वुमेन का कैटेगरी में 4 पेजेस मैंने डाला है. एजुकेशन and talent. Every woman should utilize their education, their talent also, and besides their homework, they can, if they 2 hours or 3 hours every day, they will do maximum for their family. Their income will बहुत अच्छा होगा उस इनकम. उसके बाद मैंने डाला है प्रोफेशनल्स. जो प्रोफेशनल्स है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो टैक्स कंसल्टेंट है, जो एडवोकेट है, जो डॉक्टर्स है, जो इंजीनियर्स है, उसके प्रोफेशन के साथ वो इंश्योरेंस का प्रोफेशन लेकर जाएगा, स्टार एजेंसी का प्रोफेशन लेकर जाएगा तो मैक्सिमम इसको इनकम आएगा. उसका प्रोफेशन में इतना इनकम नहीं आएगा. तो सेकंड कैटेगरी से मैंने डाला है प्रोफेशनल्स. एंड थर्ड कैटेगरी जो मैंने डाला है देयर इज थर्ड कैटेगरी मैंने डाला है रिटायर्ड एम्प्लॉइज. जो एम्प्लॉय रिटायर कर गया, रिटायर करने के बाद उसका काफी एक्सपर्टाइज है, काफी एक्सपीरियंस है, उसका काफी कॉन्टैक्ट्स है. ही कैन यूज आफ्टर 60 अप टू 80 years तक वो इंश्योरेंस एजेंसी में कोई रिटायरमेंट नहीं. तो लाइफ लॉन्ग वो फिर भी एक सेकंड इनिंग्स खेल सकता है, सेकंड इनिंग्स काम कर सकता है. उसके बाद मैंने डाला है रिटायर्ड एम्प्लॉय के बाद मैंने डाला है शॉपकीपर्स. जो छोटा मोटा शॉपकीपर्स है, इसको जाकर जो छोटा बिजनेस एसोसिएट्स है, इसका पास छोटा बिजनेस है, छोटा शॉप है, इसको जाकर हम इसको दिखा सकते हैं कि तुम बिजनेस के साथ साथ इंश्योरेंस एजेंसी को लेगा तो तेरा काफी मुनाफा आएगा. फ्यूचर में तेरा जो बिजनेस का काफी लोन चुका सकता है वो इंश्योरेंस एजेंसी का कमीशन में. उसके बाद मैंने डाला है जो जॉब होल्डर जो जॉब छोटा मोटा जॉब करते हैं, जो 30,000 40,000 आता है मंथली, इसको आप बोलेगा कि तुम इंश्योरेंस एजेंट ले जाएगा तो तेरा मोर देन lakhs यू कैन अर्न बिसाइड्स योर जॉब. उसके बाद मैंने डाला है फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी. इंश्योरेंस एजेंसी में क्या इन्वेस्टमेंट है, टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड मनी इन्वेस्टमेंट है. 2 तरीका का इन्वेस्टमेंट. क्या क्या टाइम इन्वेस्ट करेगा, वो क्या क्या मनी इन्वेस्टमेंट करेगा.
उसके बाद मैंने डाला है कि तुम मेरे साथ क्यों काम करेगा, मैं अलग क्यों है, क्यों, क्योंकि व्हाई शुड यू टेक एजेंसी अंडर मी नॉट अंडर अदर सेल्स मैनेजर, क्योंकि मैं क्या एक्स्ट्रा है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्या दे सकता हूँ। और उसके बाद मैंने डाला है आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन, वो इंश्योरेंस एजेंसी लेने के लिए ठीक होगा और ठीक नहीं होगा। नीचे मैंने लिखा है डू नॉट वेस्ट योर क्वालिटी टाइम विथ रॉन्ग पीपल। आज का डेट में वी आर स्पेंडिंग मैक्सिमम क्वालिटी टाइम विथ 80% ऑफ आवर रॉन्ग एजेंट्स। एंड वो जो क्लास होगा मेरा ऑनलाइन क्लासेस होगा, वो क्लास स्टार्ट होगा 12th 13 14 15 5 दिन का क्लास होगा। शाम को 8 बजे क्लास होगा, 9:30 बजे क्लास खत्म होगा, ऑनलाइन क्लास खत्म होगा। क्लास होने से पहले वो टूल को मैं भेज देगा ऑल सेल्स मैनेजर के पास। और वो 5 दिन मैंने सिखाएगा कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, किसी को रिकॉर्ड करना है। एंड जो क्लास करेगा मैं गारंटी देता हूँ 100 एजेंट को रिकॉर्ड करेगा। इट इज नॉट ही इज रिकॉर्डिंग 100 एजेंट, इट इज ऑल्सो ही एक्टिवेट 100 एजेंट्स, बिकॉज इतना इंफॉर्मेशन मैंने उसके अंदर दिया है। आप आपका पुराना एजेंट को भी रिकॉर्ड कर सकते, पुराना एजेंट को भी एक्टिवेट कर सकता है। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है, काइंडली अटेंड द सेशन कमिंग 12th 13 14 15। शाम को 8 से शुरू होगा, 9:30 बजे वो खत्म होगा। वो 5 दिन का क्लास अटेंड कीजिए। नया साल में मिनिमम 100 एजेंट को रिक्रूटमेंट कीजिए और 100 एजेंट को एक्टिवेट कीजिए। एंड नीचे मेरा नंबर है, वो नंबर में आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं टूल को आपके पास भेज देगा। उसके बाद टूल के अंदर क्या क्या है, क्यों है, सब कुछ मैं आपको और 5 सेक्शन में कवर करेगा। उसके बाद 20 साल आपको 100 एजेंट रिक्रूटमेंट करना है एंड 100 एजेंट को एक्टिवेट करना है। थैंक यू ऑल।